माय नेम इज कान यू वाचिंग टेक्साइ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिनके घटने के बाद वो घटनाएं ऐतिहासिक हो गई। तो आखिर इनके ऐतिहासिक होने का वजह क्या था और ये घटनाएं आखिर है क्या, ये सारी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। 7 जून 1893 का दिन भारत और अफ्रीका के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को, जी हाँ दोस्तों, को उस समय तक मोहनदास करमचंद गांधी दास के नाम से जाने जाते थे, उन्हें धक्के देकर स्टेशन पर उतार दिया गया था। पर इसका रियल कारण क्या था? तो इसका रियल कारण यह था कि मुख्य वजह थी कि उनका गोरा ना होना। अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद की नीति अपने चरम पर थी और गैर सफेद चमड़ी वाले को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की मनाही थी। इस वजह से गांधी जी को वहां अपमानित होना पड़ा। इस घटना के बाद गांधी जी ने वहां रंगभेद की इस नीति के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया और जब भारत लौटे तो वहां की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार थी, अलग नहीं थी। इस प्रकार एक घटना ने दो देशों के इतिहास में ऐतिहासिक दर्जा दर्ज किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बाद आपको सभी को पता है कि इसके बाद आखिर क्या हुआ था। इस सब चीज़ों के बाद अंग्रेजों का हमारी दूसरी घटना। इतिहास की शुरुआती प्रसिद्ध, जी हाँ दोस्तों, इतिहास की अगर मैं बात करूं शुरुआती प्रसिद्ध घटनाओं में से, तो एक चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रारंभिक अध्यापक थे। जी हाँ दोस्तों, वह प्रारंभिक अध्यापक थे तक्षशिला में। उस वक्त मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन और राजा थे धनानंद। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत के सीमा पर दस्तक दे चुकी थी और जब वे व्यास नदी पार करके मगध विजय का सपना देख रही थी, इस समय दुर्याई सेना की इस बढ़त को देखते हुए चाणक्य ने घनानंद को चेताया कि यह युद्ध और भारत की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, जिससे कि वह सिकंदर के मुकाबला कर सके। परंतु घनानंद ने उनका अपमान किया और ऐसा माना जाता है कि उसके सैनिकों ने चाणक्य को चोटी सज पकड़कर महल के बाहर तक घसीटा। इस तरह अपमानित हुए चाणक्य ने बदला लेने की ठानी और उस मगध साम्राज्य के एक सिपाही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने इस कद्र तैयार किया कि धनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर ये नंद वंश को उखाड़ कर मौर्य वंश की नींव डाली और एक विस्तृत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की।